रिक्शा की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 1 दिसंबर से यातायात पुलिस की ओर से लागू किए गए कलर कोड रूट प्लान को लेकर चालक विरोध में उतर आए हैं। नए नियम का विरोध करते हुए सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने एकत्र होकर रोष प्रकट किया, नए रूट प्लान को वापस लेने की मांग उठाई। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि ई रिक्शा चालकों को कई नेता और संस्थाओं का समर्थन भी मिल रहा है। ई रिक्शा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुज जैन ने कहा कि पुलिस प्रशासन के नए रूट प्लान से ई रिक्शा चालकों के सामने दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। चालकों के साथ ही यात्रियों को भी भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपने गंतव्य तक पहुंचने में यात्रियों को कई रिक्शा बदलने पड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें अधिक किराया भी देना पड़ रहा है और परेशानी भी अधिक उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को भी ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी गई है। उनके समक्ष रिक्शा चालकों की समस्याओं को रखा गया। आइए सुनाते हैं अनुज जैन से परिपाटी न्यूज की वार्ता का विवरण। जी, दरअसल बात यह है कि 28 नवंबर को और नवंबर के शुरुआती दिनों में भी ऑटो रिक्शा और विक्रम यूनियन को लेके कई बार प्रदर्शन वगैरह हुए हैं, क्योंकि माननीय गडकरी जी की तरफ से जब ये आदेश आए हैं कि परिवहन विभाग के द्वारा 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी विक्रम और ऑटो रिक्शा को रोड से हटाया जाएगा और उनको बदले में सीएनजी की गाड़ियों के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, जो कि परमिट के साथ होंगी। तो उसी के चलते बीच में रिक्शा को लेके आंदोलन का रूप इन्होंने बदल दिया और प्रशासन को ये दिखाई दिया जगह जगह कि भाई ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम जो हो जाता है, उसमें रिक्शा भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। क्योंकि रिक्शा संख्या में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ केंद्रित स्थानों पे जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, या किसी भी सार्वजनिक स्थल पे मंडी है, सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, तो इन जगहों पे जब रिक्शा बिजनेस आवर्स में ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि पीक आवर्स में ज़्यादा दिखाई देती है, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको लेके पुलिस ने संज्ञान लिया। और 28 नवंबर को पुलिस ने एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की कि हम इनको रूट प्लान बना देते हैं पूरे हरिद्वार मंडल में, और जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आरटीओ की दृष्टिकोण से, लेके बिहारीगढ़ से अपना श्यामपुर कांगड़ी तक है, और इधर हरिपुर कला से लेके और रुड़की बॉर्डर तक है जहाँ पतंजलि है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होने की वजह से हरिद्वार क्षेत्र को एक बहुत बहुसंपन्न क्षेत्र माना भी जाता है। फिलहाल 6500 रिक्शा हरिद्वार मंडल में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन क्योंकि वो पीक आवर्स में स्टेशन के पास और सार्वजनिक जगहों पे ज़्यादा होती हैं, तो इसको लेके एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। असल में इसके ऊपर एक नियम है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था कि पर्यावरण अनुकूल यातायात का सबसे सुगम साधन, और इसको 2016 में परमिट फ्री भी किया गया था। लेकिन उसमें एक प्रावधान दिया है उस शासन आदेश में, जो गैजेट नोट दिल्ली से केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ था, कि अगर कोई व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की बनानी है तो लोकल सरकारें, प्रादेशिक सरकारें या जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, वो कोई एक आपस में सामंजस्य बना के एक नई योजना बना के संचालन को ठीक सुचारू कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेके पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की और रूट प्लान बना के 16 रूटों में पूरे हरिद्वार को बांटा। इसको लेके कुछ लोगों में इसको लेके रोष था, बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें शुरू हो गई। जैसे कि अगर हमें रेलवे स्टेशन से कनखल एरिया में जाना है तो 3 बार रिक्शा बदलनी पड़ेगी। अब इसमें अधिकतर टूरिस्ट जो आते हैं हरिद्वार में 2 ही पर्पस के लिए आते हैं, या तो गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी आते हैं, या अपने पितरों का शवदान करने के लिए, या उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए कनखल में जाते हैं। तो इन दोनों विशेष स्थानों की वजह से अधिकतम लोगों को, जितने भी यात्री आ रहे हैं उन्हें भी दिक्कत होनी शुरू हो गई, रिक्शा वालों को भी दिक्कत होनी शुरू हो गई कि एक सवारी अगर अपने घर से निकली है, उसे स्टेशन जाना है, तो उसे कई दफ़ा ये हो गया है पिछले 15 दिनों में कि उसकी ट्रेन छूट जाती है या उसकी बस टाइम पे नहीं मिलती, वो एसी कोच वगैरह बुक करता है, उसकी बस छूट जाती है। तो कुल मिला के दिक्कतें बढ़ गई बहुत ज़्यादा। इसको लेके जब ये चीज़ें हमारे संज्ञान में भी आई, हम व्यापार मंडल की तरफ से
पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने फिर महाराज जी, विनोद महाराज जी जो हमारे हरिद्वार में एक सन्यासी हैं, असल में वो धर्म के प्रवर्तक हैं और साथ में जब भी कोई अन्याय या अधर्म की बात होती है तो वो गरीबों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो इन सारी समस्याओं को जब हमने महाराज जी के सामने रखा तो फिर महाराज जी ने संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और व्यापार संघ की तरफ से हमने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। कि प्रशासन ने पिछले 5 दिनों में हमारे कार्यकर्ताओं की भागदौड़ जो महाराज जी के निर्देशों के अनुसार हुई है, महाराज जी ने जहाँ जहाँ पे भी ज्ञापन देने के लिए प्रेषित किया, हम हर जगह ज्ञापन पहुँचाया गया। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर तक भी ज्ञापन पहुँचा दिया गया और फिर महाराज जी स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ और कुछ व्यापारी मंडल के समिति के साथ एसडीएम साहब के पास, डीएम के साहब के पास और पुलिस कप्तान साहब के पास जितने भी प्रतिष्ठित अधिकारी हैं और जो भी संज्ञान में इस दिक्कत को लेकर चल रहे हैं, सबके पास उन्होंने ये ज्ञापन पहुंचाया स्वयं। उन एसडीएम साहब ने फिर हमारे को आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में एक नई कमेटी का गठन करेंगे, जिसके लिए शासन आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से भी एसडीएम साहब को, डीएम साहब को मिल चुका है और उस योजना के तहत नए तरीके से कोई एक समाधान निकालेंगे। परिपाटी न्यूज टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट।